हाय गाइस, वेलकम बैक। ओके, तो हमारा सेशन शुरू होगा 5:30 बजे। अभी हमारे पास 8 मिनट है। लेट्स डू सम चिट चैट। लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, couple of minutes at least. ओके, हेलो सुमन। आज थोड़ा लेट है एक्सरसाइज, बट कंसिस्टेंसी तो है ना एटलीस्ट। हाय सुमन, कैन यू कंफर्म इफ माय वॉइस इज क्लियर? हेलो नागरा। थैंक यू सुमन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास एक दो क्वेरीज आई थी जिसका मैं यहाँ पे जवाब देना चाहती हूँ। अगर आप लोग की भी सेम क्वेरी है तो आई होप कि ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहली क्वेरी ये है कि हमें कितनी देर या कितने टाइम, कितने आवर्स के लिए, कितने मिनट्स के लिए हमें डेली वर्कआउट करना जरूरी है। तो मैं एज अ पर्सनल चॉइस मैं ये एडवाइस करती हूँ अपने आप को भी कि मैं 45 to 1 hour की तो मैं वॉक करती हूँ एंड 30 to 50 मिनट्स का मैं वर्कआउट करती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल ट्राई करूँ मेरी बॉडी मूवमेंट के लिए तो मैं 2 आवर्स को मैक्सिमम, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम आप जितना बोलो मैं ये देकर चलती हूँ, जो मैं एक्चुअली में काउंट करती हूँ। बाकी इसके अलावा जो मेरे हाउस होल्ड वर्क होते हैं, अगर मेरी उसमें बॉडी मूवमेंट होती है, दैट डजंट काउंट इन माई फिटनेस। ओके, उसको मैं एक साइड बाय साइड अपने पर्सनल रूटीन पे रखती हूँ। तो इन शॉर्ट 2 आवर्स मैं प्रेफर करती हूँ कि 1.5 to 2 आवर्स हम एटलीस्ट अपनी बॉडी को दें, अपने आप को दें, ताकि हम आगे हमारी आने वाली एज में अपने आप को फिट रख पाए। ओके, वेदर यू आर प्रेग्नेंट, यू आर पोस्टमार्टम, या फिर अभी तक आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, या मैरिड है या नहीं है, लेकिन अगर आप मोर देन 20 है, मोर देन 25 है, आई मीन 20 से अब आगे जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मस्ट है जहां पे आपको एक्सरसाइज करनी शुरू कर देनी चाहिए। चाहे आप बहुत पतले हो, चाहे आप बहुत मोटे हो, चाहे आप फिट हो, चाहे आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पोस्चर में हो, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने खुद अपने पर्सनल में फील किया है, मेरे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया था व्हेन आई लेफ्ट द वर्किंग आउट। तो बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी में जनरेट हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत फनी एग्जाम्पल है बट ये ट्रूथ है। आई होप जिनको ये चीज पता होगी तो वो रिलेट कर सकते हैं। अगर कुछ चीज आपके हाथ में एंड समहाउ वो गिर जाती है एंड आपको उसे उठाना है और वो बेड के नीचे चली जाती है, तो उसको आपको घुटनों से झुक के उठाना है। तो सबसे ज्यादा आफत उसी में आती है कि आपके घुटने जो है वो अब काम नहीं करते। आप या बैठ जाओगे तो आप उठ नहीं पाओगे, आपको सहारा लेने की जरूरत होगी। तो यही सब एक सिम्टम होता है, ये एक हमें एक क्लू देता है कि हमारी बॉडी को अब फिटनेस की नीड है। ठीक है, तो मैं अपने आप को 1.5 से 2 घंटा ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी फिटनेस रूटीन को दूं। एंड उसके अलावा जो मेरे बाकी के 22 घंटे होते हैं उसमें मैं 7 से 8 घंटे की, मतलब 6 से 8 घंटे की मैं नींद लेती ही लेती हूँ। एंड फिर मेरा 9 आवर्स का ऑफिस रहता है, मैं वो भी कंप्लीट करती हूँ। उसके साथ साथ मेरे घर का काम होता है, झाड़ू पोछा कचरा खाना वाना सब कुछ वो भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे कोई हाउस हेल्प मैंने नहीं रखी हुई है, सारे काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि अगर फिटनेस स्टार्ट करनी है तो वो घर से शुरू होती है। और आपके घर के काम ही सबसे अच्छी चीज है आपकी फिटनेस के लिए। बट अगर आप वो ही किसी और के ऊपर छोड़ दोगे तो फिर तो आप लेजी बन ही जाओगे ना। तो इसलिए छोटे से छोटा काम अपने घर का, डस्टिंग हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, सब चीजें खुद करो। अगर आप मैरिड हो तो एक दोनों कपल मिलके साथ में काम करो, दोनों मिलकर कमाओ, दोनों मिलकर फिटनेस रूटीन फॉलो करो, और दोनों मिलकर ही घर के काम भी करो। दोनों मिलकर, अगर दोनों फैमिलीज को संभाल रहे हो तो दोनों मिलकर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ओके, हम लोग यही करते हैं अपने घर में फॉलो। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक सेम चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है, तभी एक दूसरे के एम्बिशंस को हम पूरा करने में उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थी एक क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको दिया कि आपको कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पर लोग, मतलब 2-3 क्वेरीज मेरे पास सेम क्वेश्चन में आई
कि वो कर रहे हैं बट उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। मतलब आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना टाइम हो गया करते करते, या आप किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो या क्या कर रहे हो, बट आई वुड सजेस्ट, अगर आप मेरे से जुड़ रहे हो ना एंड अगर आप मेरे से क्वेरीज पूछ रहे हो, तो आई वांट आंसर एज वेल कि जो मैं आपको बता रही हूँ क्या आप एक्चुअली में उसको फॉलो कर रहे हो। आप मुझे अपने फोटोज भेज सकते हो, अपना ट्रैकर भेज सकते हो कि मैम आज मैंने ये किया है, रेणुका आज मैंने ये किया है, देखो मेरा काम ठीक था या नहीं था। एंड ऑनेस्ट होना है आपको उस पर्पज के लिए। ऑनेस्ट का मतलब है अपने आप से आपको ऑनेस्ट होना है। सपोज अगर मैंने आपको बोला कि आप 30 डेज का वर्कआउट करो, बट इफ इन एनी केस फॉर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी ऑब्स्टेकल अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप मुझे इन्फॉर्म करो दैट यू हैव नॉट डन योर वर्कआउट फॉर टुडे, फॉर टुमारो, फॉर येस्टरडे, फॉर डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर येस्टरडे, यू हैव नॉट परस्यूड योर वर्कआउट। सो उस बेसिस पे आपका वेट लॉस, आपका फैट लॉस जज होता है। ओके ऐसा नहीं होता कि आपने 10 दिन रेगुलर वर्कआउट किया बट 11वां 12वां 13वां 14वां मतलब कोई दिन फिर आपके काउंट ही नहीं हो रहे, फिर आपने सीधा 1 वीक का ब्रेक ले लिया और फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो। सो आई एम सॉरी, अगर आप इस तरीके का वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो, डोंट कम टू मी। ठीक है, अगर आप लोगों को अपना फैट लॉस करना है जिसके साथ साथ वेट लॉस आपका अपने आप हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मेक योर प्लानर, मेक योर डेली रूटीन प्लानर। ठीक है, और अपने महीने का पूरा फुल प्लान कर लो कि इस दिन आपको ये खाना है, इस दिन आपको ये खाना है, इस दिन आपको ये खाना है, ताकि आपके पास वो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो, वो चीजें आपके पास अवेलेबल हो। आई एम नॉट सेइंग कि हर दिन आप अलग चीजें खाओ, आपके कंप्लीट मूड के ऊपर है। अगर आप एक ही चीज को पूरे हफ्ते खा सकते हो, गुड फॉर यू। अगर आप नहीं खा सकते, 2 दिन सेम चीज खा सकते हो, गुड फॉर यू। अगर आपको डेली चेंज करना है, गुड फॉर यू, बट इट शुड बी हेल्दी ईटिंग। ठीक है, नो जंक फूड। ओके आई एम सॉरी गाइस, आई जस्ट गॉट अ कॉल, वी आर बैक। तो मैं किस क्वेश्चन पे थी कि आप लोगों का वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी रखो और अपने आप को एटलीस्ट 6 महीने दो, अपने ग्राफ को, जो आपका केजी वाला ग्राफ है वो नीचे आएगा। ठीक है, बट 1-2 महीने में अगर आप सोच रहे हो 1-2 महीने में ही चीजें ठीक होनी शुरू हो जाए, नॉट पॉसिबल। 1-2 किलो आपको इधर उधर दिखेगा, कई बार ऐसा भी होता है किसी किसी की बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि पहले उनका वेट बढ़ जाता है फिर धीरे धीरे घटता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना भगवान परीक्षा लेते हैं, तो वही चीज होती है, और उसी में डीमोटिवेट आप लोगों को नहीं होना है, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। ओके, लेट मी शेयर माय जर्नी। मैंने जनवरी में वर्कआउट शुरू किया था आफ्टर 2022। 2 साल मैं कंप्लीट वर्कआउट मैंने छोड़ दिया था, मतलब मैंने 2022 के आई थिंक फरवरी मार्च तक वर्कआउट किया हुआ है, उसके बाद मैंने वर्कआउट बिल्कुल छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रॉब्लम्स। आई वॉज जस्ट डीमोटिवेटेड और डिस्करेजमेंट मुझे बहुत ज्यादा हो गया था। आई डोंट नो वाई, बट हुआ था। सो फिर मैंने अब दोबारा से वो चीज शुरू करी है एंड मुझे ये 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं एंड विद इन 6 मंथ्स आई हैव लॉस्ट अप्रोक्सीमेट 10 to 11 kgs। सो जिसके लिए मैं काउंट करूंगी कि 1.5 से 2 किलो मैंने हर महीने लूज किया है। ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल तभी हुआ है जब मैंने कंप्लीट डाइट ली है, जब मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज ली है, जब मैंने कंप्लीट वॉक ली है एंड मैंने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा है। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चंस थे जिनको मैं आंसर करना चाहती थी कि आप लोगों का वेट किस रीजन से लूज नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड नो शुगर पे तो मैं हूं ही, मैं महीने में एक दिन शुगर खाऊंगी, पूरे महीने शुगर नहीं खाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी, मैंने जब 1 जुलाई को ब्रेक लिया था, मैंने उस दिन शुगर खाया था एंड उससे पहले और बाद में मैंने अभी तक शुगर नहीं खाया है। ओके, शुगर से मेरा मतलब है प्रोसेस्ड और रिफाइंड शुगर। मैं नेचुरल शुगर को अवॉइड करने को आपको बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, उसमें नेचुरल शुगर होता है। आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, उसमें नेचुरल शुगर होता है। एंड यस, तो ये चीजें होती हैं जिसमें आपका नेचुरल आपको शुगर मिलता है। आई डोंट कंज्यूम हनी, I don't consume jaggery, I don't consume sugar, refined sugar, I don't consume any kind of sweets made with condensed milk and all. I don't eat. Okay, I don't eat even chocolates. I prefer more than 70% cocoa included dark chocolates, but वो भी month में 1 या 2 बार।
वो भी इतनी सी क्वांटिटी में। जब मेरे को बिल्कुल लगे कि हाँ मेरे को थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो रही है एंड आई नीड समथिंग स्वीट, तो उसके लिए मैं जरा सी चॉकलेट ले लेती हूँ। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट दी वर्कआउट। हमारे 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट मी ग्रैब माय डायरी फर्स्ट। सो हम लोग कर रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज इस मंथ, एंड जिसमें हमारा फर्स्ट हाफ होता है कार्डियो, सेकंड हमारा होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड लास्ट में हमारा होता है योगा। ओके, एंड 1 वीक का हमारा सेम एक्सरसाइज पैटर्न रहता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो 1 वीक तक के लिए सेम कार्डियो, सेम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड सेम योगा रहेगी। ओके, एंड कुछ भी इतना ज्यादा वास्ट नहीं करा रही हूँ, बहुत नेचुरल वर्कआउट है जो आपका विद इन 1 आवर खत्म हो जाता है। एंड गिविंग 1 आवर इज मोर देन इनफ टू योर बॉडी, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप दोगे तो आपकी हार्ट बीट तेज होगी, जिसके कारण आपको ब्रीथ स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो अपने आप को स्लो मोशन में चलाइए, बट डेली चलाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। सो कार्डियो हम पहले करेंगे, जिसमें जंपिंग जैक्स होगा, जंपिंग होगा, हाई नीज होगा एंड टो टच होगा। एंड ईच एंड एवरी एक्सरसाइज जो कार्डियो वाली है वो हमारी 30 काउंट्स में होगी। ठीक है, तो टोटल हमारे 4 कार्डियोज हैं, उसको हम परस्यू करते हैं। ओके, सो हम लोग पहले करेंगे 30 जंपिंग जैक्स। लेट्स स्टार्ट इन 1, 2 एंड 3, गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके, सो हमारे 30 राउंड्स हो चुके हैं जंपिंग जैक के। अब हम करेंगे 30 राउंड्स ही कार्डियो के, सॉरी जंपिंग के। लेट्स स्टार्ट in 1, 2 and 3, go. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Okay, 30 jumping jacks completed. Now 30 high knees करेंगे. ओके, अपने हैंड्स को आप चाहे तो स्ट्रेट रख सकते हो, चाहे तो अपने हेड पे रख सकते हो। कल हमने स्ट्रेट रखे थे, आज हम हेड पे भी रख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Done? Now, अब हम करेंगे 30 knee, sorry, toe touch bend. Okay? This is the position. Hand straight. And अब आपको अपने toes को touch करना है. Okay, guys?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. नाइस जॉब. सो हमारा कार्डियो कंप्लीटेड. अब हम करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. हमारी टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, जो कि 10x3 के रेपिटेशन पे होगी, बट कुछ उसमें अलग रेपिटेशन पे भी होगी. तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी आती है डंबल स्क्वाट्स, जो कि हमारे होंगे 10x3 के रेपिटेशन पे. डंबल आप अपनी मर्जी का ले लीजिएगा, जितना आप प्रेफर कर पाओ. ओके. कल मैंने 10 kg का डंबल अपने हाथ में लिया था. आज मैं 5 kg के 2 डंबल हाथ में ले रही हूँ. ओके. दिस विल बी द पोजीशन like this. We will start in 3 seconds. In 1, 2, and 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1 repetition done. Now we have 2 more repetitions.